हर हर महादेव। दोस्तों, मैं नवनीता वशिष्ठ। आज द्वादशी तिथि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन विशेष रूप से जो एकादशी का व्रत करते हैं उनको द्वादशी को पारण करना होता है व्रत का, और उससे पहले आप कोई भी चीजें ग्रहण नहीं कर सकते जब तक कि आप व्रत का पारण नहीं कर लेते। व्रत का पारण विशेष रूप से चावल के साथ किया जाता है। तो आज के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी दूध, चावल, चीनी, आटा, जो भी आप देना चाहें, नमक, जो भी आप देना चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में पुजारी को अवश्य दें। मंदिर में ही ये दान दिया जाता है। आप किसी भी, अगर आपका दान करने का मन है या आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो वो अलग से आप उसके लिए निकाल के रखें, लेकिन जो व्रत का पारण है वो मंदिर के पुजारी को ही दिया जाता है, क्योंकि वो ही अर्चक है मंदिर में, वही अर्चना करने वाला है। इसीलिए उनको आज के दिन पारण की क्या सामग्री दी जाती है। आप कुछ फल फ्रूट भी दे सकते हैं इसके साथ, दक्षिणा उसके साथ अपनी यथासंभव श्रद्धा के अनुसार जरूर रखें, और ये आप मंदिर में किसी भी पुजारी को दें। पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष समापन की ओर है। 3 दिन और शेष रह गए हैं। जब पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा तो पितृपक्ष में विशेष रूप से ये पूरे पितृपक्ष भी आप उपाय कर सकते हैं, या आप अभी भी ये उपाय लगातार 4-5 दिन जो बचे हैं उन दिनों में भी कर सकते हैं। पितरों की तर्पण के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए ये उपाय विशेष रूप से बड़ा ही श्रेष्ठ और अचूक उपाय है। ये आपके पितरों को तर्पण तो कराता ही है, मोक्ष देता है, तृप्ति कराता है, लेकिन आपके घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहे। अगर आपका पितृ दोष है या पितृ कहीं आपके नाराज बैठे हैं, घर में कुछ मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, घर में सब कार्य अटके पड़े हैं, तो उसके लिए भी ये विशेष उपाय है। आपको गीता जी के अध्याय का पाठ करना है। गीता जी के अध्याय का पाठ करने के लिए आप दीपक जला के नारायण के सामने बैठ सकते हैं, या वैसे ही दीपक जला के एक जल का लोटा लेके बैठ सकते हैं। छोटे से पात्र में जल ले लीजिए, और आप जो भी आपको संकल्प करना है, जो भी आपको इस पाठ के निमित्त फल चाहिए वो आप फल दे सकते हैं, या आप अपने पितरों के तर्पण के लिए भी कर सकते हैं। अपने लिए तो हर कोई मांगता है। जब आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ विशेष करते हैं तो पूर्वज उससे अथाह प्रसन्न होते हैं और आपको अपने खुशियों के, आपकी कामयाबियों के रास्ते खोल देते हैं। तो ये उनके तर्पण के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको गीता जी के अध्याय का पाठ करना है। गीता जी के 7वें अध्याय का, 9वें अध्याय का, 11वें अध्याय का या 13वें अध्याय का आप पाठ कर सकते हैं, या इन चारों अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं। गीता जी का पाठ करना आपके पितरों को मुक्ति दिलाता है, आपके पितरों को मोक्ष दिलाता है। आप ये अपने विशेष पितरों के निमित्त भी कर सकते हैं कि मेरे पितृ मेरी इस पूजा से प्रसन्न हो, नारायण भगवान इस पूजा से प्रसन्न हो और मेरे पितरों को मोक्ष प्राप्त करें, तृप्ति प्रदान करें, और उनको उनकी जो मुक्ति है वो प्रदान करें। ये उपाय आप कर सकते हैं। ये पूरे पितृपक्ष में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और ये विशेष रूप से आज के दिन भी कर सकते हैं। जो भी जल आपने पाठ के दौरान रखा है वो जल अभिमंत्रित हो जाता है। उस जल को अपने घर में छिड़कें, अपने घर के प्रत्येक सदस्य उसको ग्रहण करें, तो आपका पितृदोष शांत होता है। कोई अलाय बलाय है तो वो शांत होती है, कोई वास्तु दोष है तो वो भी खत्म हो जाता है, और आपके घर के प्रत्येक सदस्य में सद्भावना, सद्बुद्धि, और विशेष रूप से आपके घर में अपने पितरों की जो ब्लेसिंग है, पितरों से जो कनेक्शन है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो जो भी उपाय करें भाव से करें, विश्वास से करें। पितृपक्ष में विशेष रूप से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय पर आपके पितृ अपने अपने लोगों से आपके घर में पधारे हुए होते हैं। इन दिनों में अगर आप झगड़ा करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं, और आपको जितना भी आप पूजा पाठ जब तक कर लें उसका आपको पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो जितना आप झगड़े को अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इस समय पर झगड़े को रोक दें, बाद में झगड़ा करें तो कर सकते हैं, लेकिन इस समय पे झगड़ा करना बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं होता। आपके पितृ आपसे दुखी हो जाते हैं, आपके पितृ आपसे बहुत ज़्यादा मतलब उनका मन बेचैन हो जाता है कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया था और मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद कैसे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो प्लीज़ पितृपक्ष में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें। जो भी करें भाव से करें, विश्वास से करें। ये पितृपक्ष आपके पितरों की तृप्ति करे और आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बनाए रखें। इसी भाव और विश्वास के साथ धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।